अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन की, जो कि हमारे देश में आया था 1920 से 1930 के बीच में। मतलब ये उस दौरान हुआ जब हमारे देश में स्वराज ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया और फेल भी हो गया। उस दौरान भी ऐसा हुआ था। हमारे देश को 1920 से लेकर 1930 तक एक इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। वो इकोनॉमिक डिप्रेशन देश के लिए क्या था, वापस से रिपीट कर रही हूँ। ईयर 1920 से 1930, इन 10 साल हमारे देश में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। और उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या क्या हुआ था, अब हम उसकी बात करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज इकोनॉमिक डिप्रेशन टुक प्लेस। सबसे पहले तो आप ये बता देंगे कि इस फेज में देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। अब देखिए, एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे, एग्रीकल्चर में जो भी हम अनाज उगा रहे थे, जो भी हम फसल उगा रहे थे, उन सब के दाम धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गए थे और बिल्कुल बर्बादी पे पहुंच गए थे 1930 तक। इस तरह की बात हुई थी। सबसे पहली चीज़, जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनके प्राइस क्या हुआ था, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गए थे और 1930 आते ही पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो गया था। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चरल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, एग्रीकल्चर को प्रॉस्पर करते हैं। उन गुड्स का एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया और उनकी पूछ भी मार्केट में डिक्लाइन हो गई। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा देश प्राइमरी सेक्टर से ही चलता था। आज की हम बात करें 20th सेंचुरी की, तो हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की बात करें तो हमारा देश आज चल रहा है टर्जरी सेक्टर पर। आजकल सब चीज़ सर्विस ओरिएंटेड हो गई है। लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की अगर बात करूं तो उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हमारे देश की थी वो थी प्राइमरी सेक्टर, और आप कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो उसका डाउनफॉल होना देश के लिए बहुत बहुत बड़े नुकसान की बात थी उस समय। तो क्या हुआ था, एग्रीकल्चर के डिमांड जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी और अचानक से कोलैप्स हो गई 1930 तक। इन 10 सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा देश को। एग्रीकल्चर गुड्स जो थे उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, उनका एक्सपोर्ट भी बहुत कम हो गया। क्योंकि क्या होता था, हम एक्सपोर्ट करते थे तो हम अच्छा खासा कमा लेते थे, हम अपने एग्रीकल्चरल गुड दूसरे देश में भेजकर कमाई करते थे। लेकिन ये 10 साल का फेज़ ऐसा आया कि हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमसे बदला लिया। जिस चीज़ को हम फॉरेन मार्केट में बेचकर पैसा कमाते थे, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, उन चीज़ों की डिमांड, ये सब कुछ ख़त्म हो गई। उसके बाद हम बता सकते हैं इस वजह से जो पीजेंट्स थे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ना तो वो अपनी हार्वेस्ट बेच पा रहे थे क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड ही नहीं थी, और ना वो बेचारे अपना रेवेन्यू पे कर पा रहे थे। रेवेन्यू भी तब पे कर सकते थे जब कुछ फसल उगे और उसे बेचे और उनके पास पैसा है। जब उनके पास, बेचारों के पास उगाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर रेवेन्यू भी कहाँ से पे करेंगे। इस तरह का इकोनॉमिक डिप्रेशन हमारे देश ने 1920 से 1930 के बीच में देखा था। इस इकोनॉमिक डिप्रेशन में हम मेनली प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस समय पर हमारा देश एग्रीकल्चरल बेस्ड ही था। आज 21st सेंचुरी की बात करें तो आजकल सब चीज़ें सर्विस ओरिएंटेड हो गई हैं, लेकिन इतने साल पहले की बात करूं तो उस समय प्राइमरी सेक्टर ही हमारे देश की लाइफलाइन था। तो एग्रीकल्चर की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई। 1926 से ख़त्म होना स्टार्ट हुई और 1930 तक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड की डिमांड जो थी वो ख़त्म हो गई और उनका एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग गया। और तीसरी चीज़ आप ये बता सकते हैं कि फार्मर्स जो उगाते थे बेचारे उसको भी बहुत मुश्किल से बेच पाते थे, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, और वो अपना रेवेन्यू भी पे नहीं कर सकते थे, टैक्सेस भी पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेचारे कुछ कमा ही नहीं पाते थे। अगर कमाई हो तो इंसान टैक्स दे, अगर कमाई नहीं हो रही तो इंसान किस बात का टैक्स देगा। इस तरह का इकोनॉमिक डिप्रेशन देश में आया था बिटवीन द फेज ऑफ 1920 टू 1930, इस 10 साल में।
जिसमें हमारे देश की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था।